हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं, कहते हैं, महाराज, ऐसी बातें कहकर खून से भीगे और रक्त से लाल मुख वाले अत्यंत क्रोधी वेगशाली वीर भीमसेन ने युद्ध में विजय पाकर मुस्कुराते हुए पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, दुशासन के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज यहाँ रणभूमि में सत्य कर दिखाया है। यही दूसरे यज्ञ पशु दुर्योधन को काट कर उसकी बलि दूंगा और समस्त कौरवों की आंखों के सामने उस दुरात्मा के मस्तक को पैर से कुचलकर शांति प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर खून से भीगे शरीर वाले अत्यंत बलशाली महामना भीम वृतासुर का वध करके गरजने वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान ऊंचे स्वर में गर्जन और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में दुशासन वध विषयक 83वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन के मारे जाने पर युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले और क्रोध रूपी विष से भरे आपके 10 महारथी पराक्रमी वीर पुत्रों ने आकर भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्ग्रह, ओलुलुप, शल, संद, वातवेग और सुवर्चस्व ये एक साथ आकर भाई की मृत्यु से दुखी हो महाबाहु भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोकने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे कुपित हुए काल के समान प्रतीत होने लगे। कुंती कुमार भीम ने सोने के पंख वाले महान वेगशाली 10 भल्लों द्वारा सुवर्णमय अंगदों से विभूषित उन 10 भरतवंशी राजकुमारों को तुरंत ही यमलोक पहुंचा दिया। उन वीरों के मारे जाने पर पांडुपुत्र भीमसेन के भय से पीड़ित होकर आपकी सारी सेना सूत पुत्र के देखते देखते भाग चली। महाराज, जैसे प्रजाग वर्ग पर यमराज का बल काम करता है, उसी प्रकार भीमसेन का पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भय सा समा गया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य कर्ण की आकृति देखकर ही उसके मन का भाव समझ गए। अतः शत्रु दमन कर्ण से समयोचित वचन बोले। उन्होंने कहा, राधानंदन, तुम खेद ना करो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीमसेन के भय से पीड़ित होकर भागे जा रहे हैं। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखित हो राजा दुर्योधन भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। महाराज, भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए भाई कौरव विपन्न और शोकाकुलचित होकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर उसके पास खड़े हो गए। अर्जुन आदि पांडव वीर अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके हैं और अब युद्ध के लिए तुम्हारे ही सामने उपस्थित हो रहे हैं। पुरुष सिंह, ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा करके क्षत्रिय धर्म का सामना करते हुए अर्जुन पर आक्रमण करो। महाबाहो, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने सारा भार तुम्हीं पर रख छोड़ा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उस भार का वहन करो। यदि विजय हुई तो तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, पराजय होने पर अक्षय स्वर की प्राप्ति होगी। राधानंदन, तुम्हारे मोहग्रस्त हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र विश्वसेन अत्यंत कुपित होकर पांडवों पर देखो धावा कर रहा है। अमित तेजस्वी शल्य की ये बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव को दृढ़ किया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए वृषसेन के सामने खड़े हुए पांडुपुत्र भीमसेन पर धावा किया, जो दंडधारी काल के समान हाथ में गदा लिए आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख प्रमुख वीर नकुल ने अपने शत्रु कर्णपुत्र वृषसेन को, जो सम्रांगण में बड़े हर्ष के साथ युद्ध कर रहा था, बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए उस पर रोष पूर्वक चढ़ाई कर दी। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में इंद्र ने जंब नामक दैत्य पर आक्रमण किया था। तदंतर वीर नकुल ने एक शूर द्वारा कर्णपुत्र के उस ध्वज को काट डाला, जिसे स्फटिक मणि से जड़ित विचित्र कंचुक पहनाया गया था। साथ ही एक भल्ल के द्वारा उसके स्वर्ण जटित विचित्र धनुष को भी खंडित कर दिया। तब कर्णपुत्र वृषसेन ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडु कुमार नकुल को बींध डाला। कर्ण का पुत्र अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसीलिए वह नकुल पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात अश्वहीन होते हुए रथ से उतरकर स्वर्ण में निर्मल चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और आकाश के समान स्वच्छ तलवार लेकर घुमाते हुए नकुल एक पक्षी के समान सब और विचरने लगे।
फिर विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल ने बड़े बड़े रथियों, सवारों, घोड़ों, हाथियों और आकाश में तलवार घुमा घुमा कर सबको काटना आरंभ कर दिया। वे अश्वमेध यज्ञ में शामिल कर्म करने वाले पुरुष के द्वारा मारे गए पशुओं के समान तलवार से कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध स्थल में विजय की इच्छा रखने वाले एकमात्र वीर नकुल ने के द्वारा उत्तम चंदन से चर्चित अंगों वाले नाना देशों में उत्पन्न युद्ध कुशल, सत्य प्रतिज्ञ और अच्छी तरह पाले पोसे गए 2000 योद्धा काट डाले गए। अपने ऊपर आक्रमण करने वाले नकुल के पास पहुंचकर वृषसेन ने अपने सहायकों द्वारा उन्हें सब ओर से बींध डाला। बाणों से पीड़ित हुए नकुल अत्यंत कुपित हो उठे और स्वयं घायल होकर भी उन्होंने वृषसेन को बींध डाला। राजन, उस महासमर में कुपित हुए वृषसेन के द्वारा अत्यंत घायल किए गए वेगवान वीर पांडुपुत्र नकुल कर्ण के पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। जैसे बाज मांस के लोभ में पंख फैलाकर सहसा टूट पड़ता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उदार पराक्रमी नकुल को वृषसेन ने अपने बाणों द्वारा ढक दिया। नकुल उसके इन बाण समूहों को व्यर्थ करते हुए विचित्र मार्गों से विचरने लगे। ढाल को कर्ण के पुत्र ने उस महायुद्ध में अपने विशाल बाणों के साथ काटना आरंभ कर दिया। इसके बाद शत्रुओं का सामना करने में समर्थ वृषसेन ने अत्यंत वेगशाली और तीखी धार वाले 6 बाणों द्वारा तलवार घुमाते हुए नकुल की उस तलवार को शीघ्रता पूर्वक काट डाला। उस तलवार जो लोहे की बनी हुई थी, तेज धार वाली थी, शत्रुओं का शरीरों का जो अंत करने वाली थी। तलवार काटने के पश्चात उसमें पुनः प्रज्वलित एवं पैने बाणों द्वारा नकुल की छाती में गहरी चोट पहुंचानी आरंभ कर दी। राजन, महामना नकुल रणभूमि में अन्य मनुष्यों के लिए दुष्कर तथा सज्जन पुरुषों द्वारा सेवित उत्तम कर्म करके वृषसेन के बाणों से संतप्त हो बड़ी उतावली के साथ भीमसेन के रथ पर जा चढ़े। अपने घोड़ों के मारे जाने पर कर्ण पुत्र के बाणों की से पीड़ित हुए माद्री कुमार नकुल अर्जुन के देखते देखते पर्वत के शिखर पर उछलकर चढ़ने वाले सिंह के समान छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर आरूढ़ हो गए। इससे महामनस्वी वीर वृषसेन को बड़ा क्रोध आ गया और पांडु कुमारों को बाणों द्वारा विदीर्ण करता हुआ वह बाण समूहों की वर्षा करने लगा। जब पांडुपुत्र नकुल का रथ भी नष्ट हो गया और बाणों द्वारा तलवार शीघ्रता पूर्वक काट दी गई, तब दूसरे कौरव वीर भी संगठित होकर निकट आकर उन दोनों को बाणों की वर्षा से चोट पहुंचाने लगे। तब वृषसेन पर कुपित हुए पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए 2 अग्नियों के समान प्रकाशित होने लगे। उन दोनों ने अपने आसपास एकत्र हुए कौरव सैनिकों पर अत्यंत घोर बाण वर्षा आरंभ कर दी। तदंतर वायुपुत्र भीमसेन ने अर्जुन से कहा, देखो, ये नकुल वृषसेन से पीड़ित हो गया है। कर्ण का पुत्र हमें बहुत सता रहा है, अतः तुम अब कर्ण पुत्र पर ही आक्रमण कर लो। भीमसेन के रथ के समीप आकर जब किरीटधारी अर्जुन उनकी बात सुनकर जाने लगे, तब नकुल ने भी पास आए हुए वीर अर्जुन को देखकर उनसे कहा, भैया, आप इस वृषसेन को शीघ्र मार डालिए। युद्ध में सामने आए हुए भाई नकुल के ऐसा कहने पर किरीटधारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काबू किए हुए कपिध्वज रथ को सहसा वृषसेन की ओर तीव्र गति से हंकवा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में वृषसेन का युद्ध विषयक और नकुल की पराजय विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, वृषसेन ने नकुल की धनुष और तलवार को काट दिया। वे रथहीन हो गए थे, शत्रुओं के बाणों से पीड़ित तथा कर्ण के पुत्र ने अपने अस्त्रों द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। ये जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के आदेश से हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं का सामना करने में समर्थ द्रुपद के 5 श्रेष्ठ पुत्र, छठे सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये 11 वीर आपके पक्ष के हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिकों का अपने सर्पतुल्य बाणों द्वारा संहार करते हुए रथों द्वारा शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे। उस समय उनके रथ की पताकाएं वायु के वेग से फहरा रही थी। तदंतर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनिपुत्र उलूक, वृक, क्राथ और देवाव्रत, ये आपके प्रमुख महारथी बड़ी उतावली के साथ धनुष हाथ में लिए
हाथी और मेघों के समान गर्जना करते हुए रथों पर आरूढ़ होकर पांडव वीरों का सामना करने के लिए वहां आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, कृपाचार्य आदि आपके रथी वीरों ने अपने उत्तम बाणों द्वारा प्रहार करते हुए पांडव पक्ष के उन 11 महारथी वीरों को आगे बढ़ने से रोका। तत्पश्चात कुलिन देश के योद्धा नूतन मेघ के समान काले पर्वत शिखरों के समान विशालकाय और भयंकर वेगशाली हाथियों के द्वारा कौरव वीरों पर चढ़ आए। वे हिमाचल प्रदेश के मदोन्मत्त हाथी अच्छी तरह सजाए गए थे। उनकी पीठों पर सोने की जालियों से युक्त झूले पड़ गए थे और उनके ऊपर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले रणकुशर कुलिंद वीर बैठे हुए थे। उस समय रणभूमि में वे हाथी आकाश में बिजली सहित मेघों के समान शोभा पा रहे थे। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं लोहे से बने हुए तोमरों द्वारा गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उन कुलिंद वीरों के मारे जाने पर आपके महारथी अत्यंत प्रसन्न थे। वे जोर जोर से शंख बजा रहे थे। तदंतर कौरवों का पांडवों तथा सृंजियों के साथ पुनः भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। जैसे बिजली की चमक और गर्जना से युक्त मेघ भयंकर वायु के मेघ से ताड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में गिर जाते हैं, उसी प्रकार रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों द्वारा परस्पर मारे गए वे युद्धपरायण योद्धा धाराशायी होने लगे। तदंतर शतानीक द्वारा सम्मानित विशाल गजराजों, अश्वों और रथों और बहुत से पैदल समूहों को कृतवर्मा ने मार डाला। वे कृतवर्मा के बाणों से छिन्न भिन्न होकर क्षण भर में धरती पर गिर पड़े। इसके बाद अश्वत्थामा ने संपूर्ण आयुधों, योद्धाओं और ध्वजों सहित 3 विशाल गजराजों को मार गिराया। उनके द्वारा मारे गए विशाल गजराज वज्र के मारे हुए महान पर्वत के समान प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुलिंदराज के छोटे भाई ने भी, जो छोटा था, उसने बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में चोट पहुंचा दी। शरीर और हाथी दोनों को उसने घायल कर दिया। जैसे वर्षा काल में इंद्र के व्रत से आहत हुआ गेरू का पर्वत लाल रंग का पानी बहाता है, उसी प्रकार वह गजराज अपने शरीर को सब ओर से बहुत सा रक्त बहाता हुआ कुलिंद राजकुमार के साथ ही धाराशाही हो गया। अब कुलिंद राजकुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने क्रात के सारथी, घोड़े, हाथी आदि को कुचल डाला। तदंतर जैसे आंधी का उखाड़ा हुआ वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी प्रकार घोड़े, सारथी, धनुष, ध्वज सहित दुर्जय महारथी क्रात नरेश हाथी पर बैठे हुए पर्वतीय वीरों के बाणों से मारा जाकर नीचे धरती पर गिर गया। अंत में भ्रभुपुत्र के बाणों से अत्यंत आहत होकर अन्य गजराज भी संचालक सहित पृथ्वी पर लेट गए। तत्पश्चात दूसरे कुलिंद राजकुमार ने शकुनी को मार डालने के लिए दांत, शरीर और सूंड के द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराने वाले हाथी के द्वारा उन पर वेग पूर्वक आक्रमण किया और उसे घायल कर दिया। यह देख शतानीक ने आपकी सेना पर आक्रमण किया। तदंतर मुस्कुराते हुए कलिंगराज के पुत्र ने अपने बहुसंख्यक पहने बाणों द्वारा नकुल के पुत्र शतानीक को शक्त विक्षिप्त कर दिया। तत्पश्चात कर्णपुत्र वृषसेन ने लोहे के बने हुए 3 बाणों से शतानीक को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। अलौकिक पराक्रम करने वाले वृषसेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए और प्रशंसा करने लगे। तदंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले मानव लोक के प्रमुख वीर किरीटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच माद्री कुमार नकुल के घोड़ों को वृषसेन द्वारा मारा गया और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल देखकर युद्ध स्थल में वृषसेन पर धावा बोल दिया। वृषसेन उस समय कर्ण के सामने खड़ा था। महाराज, महासमर में सहस्त्रों बाण धारण करने वाले भयंकर नरवीर महारथी अर्जुन को अपनी ओर आते देख कर्ण कुमार वृषसेन भी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे पूर्व काल में नहुजी ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।